नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, अपना कार्यक्रम जो आपके सवालों को, आपकी राय को, आपकी इच्छाओं को एक मंच देता है ताकि आप अपने सवाल, अपनी राय राजनेताओं तक, हुक्मरानों तक ले जा सके। रोज की तरह आज भी दो बड़े मुद्दे जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए एक अपने बयान को लेकर अब फंस चुके हैं, जहां कांग्रेस के मणि ने बीजेपी के मोदी पर वार किया है, प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया है। मणिशंकर के दुश्मन, उनके राजनीतिक दुश्मन इस बयान को ऐसे पेश कर रहे हैं मानो वो पाकिस्तान से मोदी को पीएम पद से हटाने की मदद मांग रहे हों। अब भले ही मणिशंकर कहते रहे कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के पसीने मणिशंकर अय्यर को बचाने में छूट रहे हैं। मणिशंकर के इसी बयान पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास बड़े मेहमान भी हमारे साथ होंगे। और डिबेट नंबर 2 रात 8:30 बजे मुसलमानों को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की एक नसीहत पर होगी बड़ी चर्चा। ओबामा की नसीहत है कि मुसलमान अब कट्टरता के खिलाफ खुलकर सामने आए। इस पर भी बड़ी बहस कि क्या दुनिया के मुसलमान आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई भी स्टैंड लेने से डरते हैं, बचते हैं या मनी मन मदद करते हैं। डिबेट नंबर 2 में इसी पर बड़ी बहस। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले डिबेट नंबर 1 कांग्रेस के मणि मोदी पर वार, उसकी ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 कांग्रेस के मणि मोदी पर वार। अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको तो आप ही हटा सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानी न्यूज चैनल दुनिया टीवी के शो में सवालों के जवाब दे रहे थे। 6 नवंबर को प्रसारित हुए इस शो में वो भारत पाकिस्तान के बीच रुकी हुई बातचीत के आरोप मोदी सरकार पर लगाते दिखे। उनका कहना था कि पीएम मोदी के हटे बिना भारत पाक के बीच बातचीत संभव ही नहीं है। क्या करने की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान को ताकि ये इम्पैसे खत्म? पहले तो मोदी को निकालो। पहले मोदी को नहीं तो हाँ। बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जब भी बात तो आगे बढ़ती है, लेकिन आप आईएसआई से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि मोदी को निकालो? आपने निकाला है? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें 4 साल और इंतजार करना होगा। ये सब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मोदी साहब के रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझको नहीं लगता है। मणिशंकर अय्यर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान में कई कांग्रेस नेता मणिशंकर की इन बातों ने देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। 2 दिनों पहले पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद भी पाकिस्तान में जाकर नवाज शरीफ को शांति दूत बता चुके हैं। अपने पाकिस्तान दौरे में खुर्शीद ने भी भारत पाक में बंद बातचीत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। शायद दोनों कांग्रेसी नेता सीमा पर लगातार पाक फायरिंग, आतंकवादी हमलों और पाक सेना और आईएसआई की साजिशों को भूल गए। जमीन उनके पांव के नीचे से खिसक गई है, इसलिए वो घबराहट में उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने हमेशा टेररिस्ट की मदद की। ऐसे में इन दोनों व्यक्तियों के जो बयान आप लोगों के सामने आए हैं वे भारतीयता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और एक जो भारतीयों का जनमानस है उसके विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल कांग्रेस को सूझ नहीं रहा कि आखिर वो बीजेपी की इन हमलों की क्या काट दे। हम तो पूछेंगे, क्या पाक में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को हटाने का बयान देकर देश का अपमान किया? तो सुनिए हमारा सवाल एक बार फिर से, क्योंकि आपको अपनी राय हम तक पहुंचानी है, इस कार्यक्रम में जुड़ना है कि क्या पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को हटाने का बयान देकर देश का अपमान किया? अगर आपको लगता है हाँ अपमान किया तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं अपमान किया अगर आपको लगता है तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करके बताइए। #HTP और #MA अय्यर वर्सेस मोदी पर आप अपनी राय भी हमको ट्वीट कर भेज सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस शो के दौरान आपकी राय को हम जरूर शुमार करेंगे।
अब परिचय कराता हूं हमारे खास पैनलिस्ट का जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान इस वक्त हैं पाकिस्तान से हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहित पीरजादा साहब, जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया था मणिशंकर अय्यर का। उन्हीं के शो में ये बात कही गई थी। मोस्ट वेलकम पीरजादा साहब, एक बार फिर से IBN 7 में आपका। ANI से की एडिटर स्मिता प्रकाश मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और दो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे के तौर पर कांग्रेस की तरफ से मीम अफजल साहब और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। आप सबको मैं शुरुआत में 45 सेकंड दूंगा अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, और फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पीरजादा साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने इंटरव्यू लिया, पहले 45 सेकंड में मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मणिशंकर अय्यर मजाक कर रहे थे, चुटकी ले रहे थे, या वो वाकई में ये चाह रहे थे कि अब भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक देश में बीजेपी की हुकूमत है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं? देखिए, शमशाद अहमद खान पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसमें डिस्कशन में वो तरीके बता रहे थे कि कैसे हो सकती है। उस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब तक मोदी सरकार, मुझे लग रहा है कि जब तक मोदी सरकार हटेगी नहीं या तब्दील नहीं होगी, उस वक्त तक हालात में बेहतरी नहीं होगी। मजाक हमने किया कि भाई वो तो हटाएंगे, आप हम तो नहीं हटा सकते। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, हमें 4 साल जो है अब इंतजार करना होगा। 4 साल तक जाहिर है उनको लगा कि 4 साल तक शायद कुछ हो नहीं पाएगा। और फिर एक और भी इसमें डिस्कशन है जो आपने नहीं दिखाई, जिसमें हमने ये कहा कि मोदी सरकार तो बहुत ताकतवर है। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन बिहार के इलेक्शन जो हैं उसको होने दीजिए, आप देखिएगा कि उनका जोर जो है वो आपको टूटता नजर आएगा। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। स्मिता प्रकाश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले बात खबर रफीसों की चल रही है तो पत्रकार पहले, क्या मणिशंकर अय्यर को यह बयान पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के एक चैनल के साथ बैठकर बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, या हम लोगों को उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए? मणिशंकर अय्यर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे क्या कहते हैं, वो हर जगह हर चीज़ कहते हैं। ख़ासकर इस शो में जाके उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को इंतज़ार करना पड़ेगा 4 साल या फिर पाकिस्तान को इंतज़ार करना पड़ेगा 4 साल। उन्होंने कहा हमें। इसमें हम कौन है ये सिर्फ मणिशंकर अय्यर जानते हैं। आई डोंट थिंक इवन मोइन पीरजादा भी जानते होंगे कि इनमें हम में कौन कौन इंक्लूडेड हैं। दूसरी बात, जब कांग्रेस के प्रतिनिधि जब जाते हैं वहाँ पर, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, वो भारत के प्रतिनिधि हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी लाइन ले या हिंदुस्तानी लाइन ले, लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस होता है कि वहाँ जिस मुल्क के साथ हम। जी स्मिता जी, 45 सेकंड होगा, मैं समझ गया आपकी बात, दर्शक भी समझ गए। मीम अफजल साहब, मैं आऊँगा आपके पास, परेशान मत होइए, सबसे आखिर में आपको मौका मिलेगा क्योंकि आपको डिफेंड करना है कैसे कंट्रोवर्सी को जो कांग्रेस के हैं मणिशंकर अय्यर आखिरकार। राजीव डोगरा साहब, ये बयान कितना उचित या कितना अनुचित था आपके हिसाब से? आप क्योंकि राजनयिक हैं, इसका किस तरीके से डिप्लोमेटिक सर्कल में इसका असर पड़ता है या पड़ सकता है? देखिए, हम दोनों डिप्लोमेट रह चुके हैं, मणिशंकर अय्यर साहब भी और मैं भी, और दोनों कराची में रह चुके हैं। वो मेरे से पहले, मैं आखिरी कौंसल जनरल था। तो इस लिहाज से मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर एक जो मर्यादा रही है इंडिया की कि कहीं बाहर जाके कीचड़ अपने ऊपर नहीं उछालना चाहिए, वो एक सॉलिड मर्यादा थी, उसको भंग किया गया हाल के हफ्तों में और हाल के महीनों में। ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि आप बह के बोल तो जाते हैं पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप होते हैं, और जो सुनने वाले, देखने वाले जो होते हैं, उनके दिमाग पे ये बात रह जाती है। बिल्कुल, तो इस पे मैं बहुत अफसोस जताता हूँ। जी, मैं लौटता हूँ। राजीव जी, 45 सेकंड हो गए। शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मेरा सवाल लेकिन आपसे दूसरा है। कल हम सलमान खुर्शीद का बयान देखते हैं, आज मणिशंकर अय्यर साहब का बयान सामने आता है। बीजेपी को क्या लगता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जहां पर जाकर अब प्रधानमंत्री मोदी जगह जगह पर जाकर अपना जो पब्लिक उनका फेलिसिटेशन कर रही है, उसके हमले के तौर पर कांग्रेस ने हथियार निकाला है सामने? नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान इतना कांग्रेस के नेता जा क्यों रहे हैं हिंदुस्तान में? मान लीजिए सरकार तो नहीं भेज रही, वो खुद प्राइवेट विजिट पर जा रहे हैं। कभी सलमान खुर्शीद साहब कुछ कह के आ रहे हैं, फिर मणिशंकर अय्यर साहब ने जाकर वहां पर कह दिया।
कौन होता है। और वहाँ के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ISI हटाएगी। कितनी बड़ी बात है कि जाकर आपको इतना हसद और जलन है कि आप जाके पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये गलत है, ये हिंदुस्तान का अपमान है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बुराई करें और वहाँ पर जाकर आप दावतें खाएं। ये तरीका सही नहीं है। क्यों जा रहे हैं और क्यों सेमिनार में कांग्रेस के नेताओं को ही ज्यादा क्यों बुलाया जा रहा है और वहां पर जाकर वो हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी। जी 45 सेकंड। मीम अफजल साहब, गंभीर आरोप है, तमाम पैनलिस्ट आप सब समझ रहे होंगे और मुझे पता है कि मीम अफजल आप कांग्रेस के औपचारिक प्रवक्ता हैं और आपको कांग्रेस के एक अनौपचारिक प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर को बचाव करना है, यहाँ पे सलमान खुर्शीद का बचाव करना है। यहाँ पे बोलिए 45 सेकेंड। मैं बिल्कुल बचाव नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सलमान खुर्शीद साहब हों या मणिशंकर अय्यर साहब हों, दोनों के ताल्लुक से आप एक बात जानते हैं अच्छी तरह से कि वो अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय रखते हैं और जब वो कोई इंडिपेंडेंट या अपनी उनकी निजी कोई राय होती है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी उससे एग्री करे, ना ही वो पार्टी के एक तरह से मणिशंकर जी उसके प्रवक्ता भी नहीं हैं। दूसरी अहम बात यह है कि इस सारे मामले को जिसने उठाया वो है satyavijay.com और ये आप जानते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो किस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। उसने जो कुछ बातें लिखी हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, उसको प्रूव नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है, मैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से जो आपने कहा उससे एक बात सिद्ध होती है कि उन्होंने आप बोलिए 45 सेकंड हो गए, लेकिन आप बोलिए, आपको सबकी जवाब जब तक यहाँ रहेंगे। बोलिए आप जी। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो विचार रखे हैं उससे कोई सहमत हो या ना हो, उन्होंने एक बात कही है जो इसका कहना चाहिए कि जो उनका क्रक्स है वो ये है कि मोदी जी के रहते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हो सकते। कहीं लिखा गया कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। उन्होंने खुद भी पूछा, जो जर्नलिस्ट मैं तो उस पे जा ही नहीं रहा हूं। उन्होंने अफजल साहब पूछा कि हम कैसे सत्यविजय.com ने जो लिखा, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं। सुनिए ना, 4 साल के लिए सुनिए ना मीम अफजल साहब, मैं सत्यविजय.com के जिक्र तो मैंने किया ही नहीं। ये आप लेके आए। आपको अगर सत्यविजय को आलोचना कर बच के निकलना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी थीम सिर्फ वो इंटरव्यू है जो पीरजादा साहब ने की और इसीलिए आज मैंने पीरजादा साहब को डिबेट में रखा है ताकि मैं कहीं भी भावनाओं में ना बह जाऊं और आपसे गलत सवाल ना कर लूं और पीरजादा साहब मुझे करेक्ट कर देंगे। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है मीम अफजल साहब, आप भी हम तमाम पार्टियां विपक्ष में रही हैं, आपको यह कैसा लगता जब कोई भी नेता आपके उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में या सोनिया गांधी के बारे में विदेशी मंच पर जाकर ऐसी बातें करता, आप उसको एक्सेप्ट करते? देखिए, जहाँ तक उनके बात करने का ताल्लुक है, मैंने पहले ही कहा कि आदमी अपने विचार रखता है और जाहिर है कि जर्नलिस्टों के दरमियान में जब बैठकर कोई बड़ा नेता इंटरव्यू देता है तो वो उनसे विचार का आदान प्रदान करता है। जो हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, पीरजादा साहब, आप इनसे ये दरियाफ्त करें, क्या उनका लबो लहजा एंटी इंडिया था? क्या उनका लबो लहजा हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के खिलाफ था? अगर मोदी जी की कोई आदमी मुखालफत करता है, दुनिया के किसी हिस्से में भी कर सकता है और हिंदुस्तानी होकर भी कर सकता है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो हिंदुस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। हम बहुत बार मोदी जी के ताल्लुक से इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब वो बाहर होते हैं तो उनके बारे में बोलते वक्त बहुत ही ज़्यादा एहतियात से हम काम लेते हैं। जाहिर है कि हम मोदी जी के विचारों से मणिशंकर अय्यर नहीं होते और मोदी जी की जो पॉलिसी है हम उससे सहमत नहीं होते। जस्ट अ मिनट पीरजादा साहब, गिव मी अ मिनट। एक सवाल और पूछना चाहूंगा मीम अफजल से। सर, ये कहना, ये मैं बाकायदा कोट कर रहा हूं मणिशंकर अय्यर को, जब पीरजादा साहब ने उनसे पूछा क्या आप ISI से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं आप हटाने के मुतालिक कि इनको कौन हटाएगा, जवाब में मणिशंकर जी कहते हैं मेरा ये कहना है कि हमें 4 साल और इंतजार करना होगा। ये सब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मोदी साहब के रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये शब्दशः कोट किया मैंने उनको। मेरा सवाल इसमें यह है कि आपको 4 साल इंतजार क्यों करना है? बीते 10 साल में जब आपकी हुकूमत थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब मणिशंकर अय्यर तमाम पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, UPA 1 में UPA 2 की सरकार चली, तब आपने क्या कर लिया? तब आपने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधार लिया क्या? देखिए, पाकिस्तान के संबंधों को सुधारा हो या ना सुधारा हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि मोदी जी ने आते ही, प्रधानमंत्री होते ही
सबसे पहला न्योता पाकिस्तान को दिया और बाद में सार्क का भी जिक्र हो गया और वो सार्क के सारे लोग आ गए। तो उन्होंने जो एस्टेब्लिश फॉरेन पॉलिसी थी उसके अंदर एक नया मोड़ लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें पॉजिटिव था कि नहीं था? मिली। ये कदम पॉजिटिव था कि नहीं था? 1.5 साल के अंदर जितनी वारदातें हुई हैं जी, ये कदम इनवाइट करने का स्वेरिंग इन में, आपकी बात नहीं सुनी, आप कुछ पूछ रहे थे। इनवाइट करने का स्वेरिंग इन में क्या ये पॉजिटिव स्टेप था कि नहीं था? कांग्रेस पार्टी इसको एंडोर्स करती है कि नहीं करती है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात कहूं, इनवाइट करने का जो अमल था वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में उसका नेगेशन होगा तो जरूर उस पर तबसरा किया जाएगा, कहा जाएगा कि गलती की। और बहुत लोगों ने कहा, मोदी जी के पार्टी के लोगों ने प्राइवेट गुफ्तगू में नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर लिखा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। और पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हमारे रिलेशन नीचे चले गए हैं, मैं समझता हूं कि शायद, मैं दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले मैंने इतने गिरे हुए रिलेशन या इतने टेंस रिलेशन नहीं देखे थे। अगर कोई कांग्रेसी जाकर वहां पर प्रेस के दरमियान बैठकर अपने निजी ख्यालात का इजहार करता है और ये बात कहता है कि शायद 4 साल लगेंगे, अगर निजी आप ख्यालात देखना कैसे चाहते हो हैं अच्छे सकते हैं? सुधारों, मणिशंकर मतलब अय्यर यही है वो, कि शायद कोई वो दूसरी सरकार आएगी डिप्लोमेट है, तो शायद होगा। राज्यसभा के एमपी है। हाँ बोलिए पीरजादा साहब, या प्लीज 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 पीरजादा साहब। देखिए मैं ये बुक लॉन्च थी कसूरी साहब की, बुक लॉन्च भी हमने अटेंड की, जहां कुलकर्णी साहब और मणिशंकर अय्यर बोले थे। उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला हिंदुस्तान के खिलाफ या मोदी साहब के खिलाफ उस तरह से। और ये जो डिबेट थी, इसमें भी ये भी जरा समझ लीजिए कि मणिशंकर अय्यर को ही सही कह रहे हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्हें तो वहां कोई कांग्रेसी की हैसियत से समझता ही नहीं है। कराची में जहां ये इंटरव्यू हो रहा था, उन्हें एक साउथ एशिया के बहुत बड़े एक दानश्वर की हैसियत से समझा जाता है, चूंकि वो कौंसल जनरल भी रह चुके हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे पहले, उनको एक एनर्जी विजन के एतबार से समझा जाता है। तो जो, और ये सवाल जो था कि भाई ISI वाला, ये तो मजाक के तौर पे पूछा गया था कि भाई वो तो जाहिर है इससे पॉपुलर है इस वक्त नरेंद्र मोदी, कि उनको कौन हटा सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं 4 साल वेट करना पड़ेगा। ये इस तरह की डिस्कशन है, पता नहीं ये, और ये इंटरव्यू 6 तारीख को चला है, आज से 2 हफ्ते पहले 6 नवंबर को। तो अब ये इतना बड़ा इशू अब बन रहा है, आज तो 17 तारीख है, थोड़ी हैरानगी हो रही है हमें कि ये इतना बड़ा इशू कैसे बन गया भारत में। वही मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि अब क्यों इशू बना रहे हैं। और मीम अफजल साहब जो बात आप कह रहे हैं उसी को, आपकी बयान सुन के अफजल साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, रिलीफ फील कर रहे हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। पहले कहा तो उसकी चर्चा भी नहीं करे। मैं तो पहले से ही मुस्कुरा रहा हूँ। बात यह है कि सुमित जी, मैं पहले से ही मुस्कुरा रहा हूँ। पहले नहीं मुस्कुरा रहे थे आप सर। क्या नहीं पीरजादा साहब, क्या IBN 7 के इस डिबेट में सीरियस बात होगी या मजाक होगा? यहाँ भी तो सीरियस ही बात हो रही जो आप कह रहे हैं। आपकी बात को भी हम सीरियस बात मान रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। तो जब आप डिस्कशन में हैं तो वहाँ पर तो चाय पर चर्चा नहीं हो रही थी अलग से कि वहाँ हंसी मजाक भी होता है। लेकिन जब प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और आप कहिए, आपने पूछा कौन हटाएगा, क्या ISI हटाएगी, तो आप तो उसकी लेकिन इस सवाल में आपको क्या कोई सीरियसनेस नजर आ रही है? भारत की हुकूमत को क्या हमारा बाहर कहना से है तब्दील कि कर सकता है? कांग्रेस नहीं, कोई नहीं कर सकता, आने वाले 5 साल के बाद भी नहीं कर सकता। मोदी जी यहाँ है, और मोदी जी 2019 में भी जीतेंगे। दिक्कत ये नहीं है। अगर आप इस इंतजार में हैं या पाकिस्तान इस इंतजार में है कि मोदी जी हटेंगे तो रिलेशन ठीक होंगे, तो मोदी जी हटने वाले नहीं है, ये बात पहले मान लीजिए। दूसरी बात, कोई अगर मणिशंकर अय्यर साहब वहां गए हैं तो उनको जाकर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैं भी एक बार गया था, मणिशंकर जी और यशवंत सिन्हा जी, और मैं भी गया था पाकिस्तान के दौरे पे। तो वहां पर भी जब हम बात करते थे तो इस बात का ध्यान रखते थे कि हमारी कही हुई बात का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कैसे कह दिया कि मोदी साहब नहीं हो रहे, मोदी साहब को हटाना पड़ेगा, हम हटाएंगे। उस पर भी बड़ा रद्द-ए-अमल हो गया था, आपको याद होगा, LK अडवाणी साहब को जाना पड़ा था, छोड़नी पड़ी थी, बड़ा मैनेजमेंट हुआ था। मणिशंकर अय्यर को तो कांग्रेस ओन नहीं कर रही है। सिमटा जी ने कहा कि हमें हटाना पड़ेगा। हमें मतलब कौन? ISI और मणिशंकर अय्यर जी और पाकिस्तान मतलब हमें है। मैं हटाऊंगा, मेरी पार्टी हटाएगी, ये तो नहीं कहा मणिशंकर जी ने। ये बात बहुत मामूली बात नहीं है, 10 दिन के बाद चर्चा हो रही है। नहीं, बात कॉन्टेक्स्ट देखिए पीरजादा साहब, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं था। ये तो ये हो गया पीरजादा साहब, हुर्रियत के नेता भी जाके इस तरह नहीं बोलते थे। ये तो हुर्रियत की जगह अब कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में
जाकर इस तरह की बात बोल रहे हैं। स्मिता पहले जी, तो हुर्रियत के लोगों से लगता स्मिता था कि वो प्रकाश जाते स्मिता हैं, प्रकाश को लाना क्या चाहूंगा बोलते डिबेट में। हैं। स्मिता, क्या आपको लगता है की हैसियत से बात नहीं कर रहे थे, एक दानिश्वर, एक एनालिस्ट की हैसियत से बात की। अरे किसी भी हैसियत से, मेरे ख्याल से तो पीरजादा साहब उनको एक्सपर्ट के नाते भी नहीं बोलना चाहिए था ये बात। दोनों ने कौन ऐसी बात कही है? कभी नहीं बोलना चाहिए था जो बात बोली है उन्होंने जाकर पाकिस्तान के सरजमी पे। नहीं, आप पाकिस्तान में किसको खुश करना चाहते हैं वो? विद ऑल माई ऑनेस्टी, उन्होंने इस तरह की कोई बात की नहीं जैसा तूफान खड़ा हो गया हिंदुस्तान में। नहीं पीरजादा साहब, देखिए तूफान तो खड़ा होगा जो जो कैमरे पे है, रिकॉर्डेड है और वो डॉक्यूमेंटेड है। जो चाय वाला बयान दिया था मणिशंकर अय्यर ने, वो भी ऐसे ही कैमरे पर दिया था कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वो आज भी डॉक्यूमेंटेड है और आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये बात मणिशंकर अय्यर को लेकर मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उनको कंट्रोवर्सीज में या उनको नहीं पता होता है कि उनको कहां रुकना है बोलते बोलते, और कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं। स्मिता प्रकाश, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद पे एक्शन लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए इस तरह की बयानबाजी को लेकर, या सिर्फ मीम अफजल का इतना कह देना प्रवक्ता के नाते कि वो कांग्रेस की ऑफिशियल वॉइस नहीं है, उसको ध्यान मत दीजिए, ये काफी है? देखिए, ये तो कांग्रेस पर कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे मणिशंकर अय्यर को रेन इन करते हैं। नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले भी नहीं उन्होंने किया। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ने शायद ये नहीं नोटिस किया कि मणिशंकर अय्यर ने एक और बहुत पते की बात कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और जनरल मुशर्रफ एक जैसे हैं, दे आर एट द सेम लेवल। उन्होंने दोनों को एक लेवल पर ले आए। जनरल मुशर्रफ जो कि एक कन्विक्टेड है वहां पर, वो मतलब आई मीन इवन इन पाकिस्तान नोबडी गिव्स हिम रिस्पेक्ट, और यहाँ पे उन्होंने एक ही दर्जे पे ले आए कि ये दोनों विजनरीज थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड जनरल मुशर्रफ। तो कांग्रेस को ये नहीं लगता कि उनके जो पूर्व प्रधान उनके लीडर हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनको ले आए जनरल मुशर्रफ के लेवल पर। और ये बात तो इस बात पर वो कश्मीर के 4 पॉइंट फॉर्मूला के हवाले से उन्होंने बात की होगी, कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी। राजीव डोगरा जी, मोइन, I've also been on your show, लेकिन मैं उस शो में भी आज आपके शो में आ चुकी हूँ। लेकिन जब मैं वहां पे आती हूँ, आप जिस तरह से सवाल पूछते हैं उसी तरह से मैं जवाब देती हूँ। लेकिन जब मणिशंकर अय्यर आपसे बात कर रहे थे, ही वॉज ऑन अ डिफरेंट लेवल। वो लोकल पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे थे, इंडियन पॉलिटिशियन की तरह इन इंडिया। वहां पे वो इंडियन की तरह बात नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी होस्ट। राजीव जी, हालांकि मैं ये सवाल डिप्लोमेसी प्लस पॉलिटिक्स मिला के आपसे पूछ रहा हूँ, जब पीरजादा साहब मणिशंकर अय्यर का बचाव करें, मणिशंकर अय्यर जी पीरजादा साहब के प्रोग्राम में इस तरह की बात करें, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बिहार की सभा में ये कहें कि अगर हम लोग हारेंगे तो पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे। इसका ये मतलब तो निकाला जाएगा राजीव डोगरा। लेकिन छूटे नहीं कोई पटाखे यहाँ पे उन्होंने, लेकिन बिहार इलेक्शन ट्रेंड कर रहा था नंबर 1 आपके उस दिन, बहुत दिलचस्पी आप लोग ले रहे थे। जी राजीव जी, देखिए पीरजादा साहब ने जो पीरजादा साहब जो कह रहे हैं, हाँ पीरजादा साहब जो कह रहे हैं वो काबिल तारीफ है। ही इज ट्राइंग टू डिफेंड जितना हो सकता है, पर हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं जो सारी दुनिया में मानी जाती है कि भाई डेमोक्रेसीज अपने देश के अंदर शालीनता के दायरे में जितना मर्जी एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर लो, पर जहां आप सरहद के बाहर जाएं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या पाकिस्तान हो, वहां आप अपने देश का कीचड़ ना उछालें। तो ये जो रिसेंट वीक्स में हुआ है, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, उससे देखिए कि उसके रिजल्ट्स क्या हुए हैं जी। एक पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो नेगेटिव हो गया है देश के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट पाकिस्तान में। दूसरा इनडायरेक्ट रिजल्ट वो आपसे नहीं बोल रहे। एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। इनडायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ है कि वो नवाज शरीफ साहब ने पहले तो मुलाकात होती थी ये हुर्रियत से, उन्होंने अब खतो किताब शुरू कर दी है, पहले गिलानी के साथ, अब अंदरीबा आसिफा के साथ। तो ये तो मतलब आज तक कभी नहीं हुआ कि इतनी डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो। तो अगर आप कीचड़ अपने आप पे उछालेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। शहनवाज लास्ट कमेंट। सुमित जी, हमारा मानना है कि हम लोगों पर तो बहुत इल्जाम लगता है कि हमारे अध्यक्ष ने कह दिया पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे।
और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके बिहार के चुनाव की चर्चा पीरजादा साहब से कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस बिहार को के चुनाव को पाकिस्तान में भी जाके लड़ रही थी। नहीं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया, हिंदुस्तान की उन्होंने चर्चा प्रेडिक्ट किया, पाकिस्तान लेकिन में उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि और उनका मैं जोर जानता हूँ टूटेगा। मणिशंकर जी को वहाँ लोग कह देते हैं, अरे साहब पाकिस्तान के लोग भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। एक लास्ट थोड़ा सा कमेंट, पाकिस्तान के लास्ट लोगों ने कमेंट, हवा मीम भर अफजल, दी। अब मीम खुलकर अफजल उन्होंने डिफेंड ये योर सब बातें कह लीडर, दी। कांग्रेस के उन्होंने- मणि को डिफेंड करिए। उन्होंने प्रेडिक्ट किया, उन्होंने सिर्फ प्रेडिक्ट किया कि बिहार का रिजल्ट ठीक नहीं निकलेगा। पीरजादा साहब एक मिनट, वो कांग्रेस के मणि को डिफेंड अरे कर तो रहे हैं। बिहार के लिए आप लोग क्यों फिक्रमंद थे वहां पे पीरजादा साहब? मीम अफजल साहब हमने लास्ट नहीं, कमेंट। ये नहीं था, ये नहीं था issue। पीरजादा साहब प्लीज, ये मेरा शो है प्लीज। अच्छा सॉरी। मैं आपके शो में, सुनिए, आपके शो में आपको मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं- जी मम्मी मैं जी, ये कहना जी चाहूंगा, मीम साहब पहले मेरी बात सुन, मैं आपने मुझसे कहा जवाब देने के जी लिए। अफजल साहब लास्ट जी। कमेंट आपका, मुझे वाइंड अप करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा मुश्किल काम है लेकिन दीजिए कि जवाब। आपने बहुत अच्छा किया अवस्थी जी कि पीरजादा साहब को आपने बुला लिया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो यहाँ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही थी उसको पीरजादा साहब खुद कर रहे हैं। दूसरी अहम बात मैं आपको कहूं, राजीव डोगरा जी ने बहुत सही बात कही कि देश के बाहर जाकर के देश के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। ये मशवरा प्रधानमंत्री जी के लिए भी है, जो उन्होंने कई अपने दौरों के अंदर देश के बाहर जाकर के देश के ऊपर कीचड़ उछाली, पुरानी पार्टियों को और पुरानी सरकारों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया। तो एक मणिशंकर अय्यर को अगर आप मोदी जी से मुकाबला करें तो मणिशंकर जी बहुत छोटे आदमी हैं उनके मुकाबले में। तो राजीव डोगरा जी की बात से मैं पूरी तरह इसलिए एग्री करता हूं कि मैं बहुत बढ़िया साहब की बात अच्छी लग रही है। मणिशंकर अय्यर को डिफेंड कर रहे हैं मीम अफजल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छा लग रहा है। नहीं कही। चलिए और चाय मैं माफी के साथ इस डिबेट बना को, दिया शाहनवाज भाई मुझे इस डिबेट को वाइंड अप करना पड़ेगा। शुक्रिया शाहनवाज हुसैन और मीम अफजल साहब रहेंगे मेरे साथ। डिबेट नंबर 1 को मुझे यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा। जब लौटेंगे तो डिबेट नंबर 2 होगा, लेकिन उसके पहले हमारे एसएमएस पोल के नतीजे। हमारा सवाल था कि क्या पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को हटाने का बयान देकर देश का अपमान किया। 95% IBN7 के दर्शक मानते हैं कि हाँ देश का अपमान किया, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा था। ट्विटर पोल के नतीजे भी मेरे सामने स्क्रीन पर हैं और उसके मुताबिक 87%, 87% दर्शक कहते हैं कि हाँ मणिशंकर अय्यर ने देश का अपमान किया। 13% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो मोटे तौर पर अमूमन राय जो निकल कर आ रही है कि मणिशंकर अय्यर के इस बयान से वाकई में काफी ज्यादा नुकसान भारत की राष्ट्रीय एकता को, भारत के नाम को और भारत की संप्रभुता को हो सकता है। इस तरीके के बयानों से राजनेताओं को विदेशी धरती पर, वो भी पाकिस्तान जैसी धरती पर बचना चाहिए।